हेलो, वेलकम टू आनंद न्यूज। और मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ नेहा, और मेरे साथ मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं सपना। तो सपना, बिल्कुल कल हमारा बजट आ चुका है और यहाँ से जो है उम्मीद की जा रही है कि अब किसानों को भी राहत मिल जाएगी इससे। तो वही सांसद में जो है अब फिर से हंगामा शुरू हो गया है विरोधियों के द्वारा, और देखने को ये भी मिल रहा है कि अब प्रियंका गांधी वाड्रा। नेहा, मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री और किसानों के बीच की ये जंग पिछले 2 महीनों से चलती आ रही है। क्या लगता है आपको कि इन दोनों की जंग कब तक जारी रहेगी? ये जंग तो मुझे लग रहा है कि बजट के आने के बाद से खत्म जरूर होगी, क्योंकि यहाँ से निर्मला सीतारमण ने जब से ये बात कही है कि किसानों की आय को दुगनी जो है की जाएगी, क्योंकि बात यही लेकर आज राज्यसभा में सुनवाई होनी थी जी। हाँ, जिस पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि 11:30 बजे तक स्थगित कर दिया गया है ये, और बिल्कुल स्थगित भी कर दिया गया है। और फिर ये भी बात आ रही है कि जो भी विरोधी द्वारा हम बात करें कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की और प्रियंका सिंह वाड्रा की, तो उन्होंने ये साफ तौर पर भी कहा है, जैसे कि आपने कहा कि 2 महीने से सरकार और किसानों के बीच की जो लड़ाई चल रही है, तो वही चीज जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी यही बात बोली है कि आखिर जो पीएम मोदी है वो क्यों अपने ही किसानों से लड़ रहे हैं। तो लड़ाई, आपको नहीं लगता है कि विरोधी दल एक मुद्दा बना रहे हैं किसान आंदोलन को? मुद्दा तो वो बनाएंगे ही, क्योंकि वो हमेशा से किसानों के हित में बोलते हैं, और ऐसा नहीं है कि सरकार जो है वो ध्यान नहीं दे रही है इन सब बातों पे, वो भी दे रही है। यही वजह है कि कल बजट में सबसे ज्यादा जो जिस बात का ध्यान रखा गया वो किसानों के मुद्दे को लेकर रखा गया। क्योंकि मैं आपको रोकना चाहूंगी, मुझे अभी अभी खबर मिली है कि 6 तारीख को चक्का जाम करने की बात कही जा रही है किसानों के द्वारा। हाँ, और जहां तक मुझे पता है कि 3 घंटे तक ये चक्का जाम रहेगा। इससे यात्रियों को, हाँ, आम पब्लिक को कितना नुकसान का सामना करना पड़ेगा। देखिए, ये बात आपने सही कहा कि चक्का जाम करने की बात की जा रही है, और ऐसे में जो है जो आम जनता है उनको काफी ज्यादा परेशानी तो होगी ही, क्योंकि 3 घंटे चक्का जाम करने की बात कही गई है। क्योंकि अभी भी ऐसा लग रहा है किसानों को कि उनकी जो सुनवाई है वो सरकार नहीं सुन पा रही है, और ऐसे में सरकार ने भी इस चीज का बाखूबी ध्यान रख रहे हैं, वो भी बैरिकेड्स लगा रहे हैं, वो भी कि ताकि जो है बॉर्डर को सील किया जा रहा है। हाँ, इससे आम जनता को यातायात करने में बहुत ही मुसीबतों को सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि हमने देखा गाजीपुर बॉर्डर भी सील कर दिया, फिर से टिकरी और सिंधु बॉर्डर पे फिर से जो है बंद कर दिया गया है। और अभी हमने देखा कि गणतंत्र, क्या लगता है पुलिस और किसानों के बीच की ये जंग कब तक जारी रहेगी? ये तो ऑब्वियसली बात है, 2 महीने हो चुके हैं और अभी तक ये जंग चल ही रही है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते। हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि शायद जो निर्मला सीतारमण ने कल बजट पेश किया है उसके बाद किसानों को राहत मिल जाए, क्योंकि उनकी आय दुगनी की बात जो है उन्होंने। लेकिन बजट के बाद संसद में फिर से हंगामा जी। हाँ, ये भी बड़ा, तो क्या चाहते हैं विरोधी दल? विरोधी दल तो कुछ नहीं, वो आप भी जानते हैं सबका कि वो क्या चाहते हैं। सरकार, अभी हम बात कर रहे हैं, चुनाव भी आने वाले हैं, तो चुनाव को कहीं ना कहीं चुनाव को भी भटकाने, वहां से हटाने के चक्कर में ये जो है किसानों पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी वजह है कि उनका जो ये मुद्दा है वो किसानों पर ज्यादा बन चुका है, इसी में जो है वो सांसद पे ज्यादा हंगामा जो है विरोधी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है पीएम मोदी से कि दीवारें ना बनाए, हाँ, पुल बनाइए। हाँ, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे कि राहुल गांधी सीधा निशाना साध रहे हैं पीएम मोदी पे? बिल्कुल, और ये बात आपने सही कहा, क्योंकि कहना नहीं चाहिए, हमेशा राहुल गांधी हमेशा बेतुकी की बातें ही करते रहते हैं। तो उन्होंने जो इनडायरेक्ट, लेकिन अभी विपक्षी दल में मुख्य राहुल गांधी को लिया जा रहा है। सपना, ये जो उन्होंने बेतुकी या इनडायरेक्टली पीएम मोदी पे निशाना साधा है ना, तो ये चीजें किसान आंदोलन को लेकर वो अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं। हाँ, तो वो चीज सरकार भी समझती है कहीं ना कहीं, क्योंकि इतने टाइम से हम भी भाषण, उनके साथ साथ प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ये ट्वीट किया है, वीडियो ट्वीट जारी करके कहा है कि अपने ही किसानों से पीएम मोदी युद्ध कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, कहीं ना कहीं ये नंबर बनाने वाली बातें हैं, अपनी बिल्कुल सपना ही कहीं ना कहीं नंबर बनाने वाली बातें हैं। हालांकि ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, सब किसान भी जानते हैं ऐसा नहीं है। पीएम मोदी ने हमेशा से सबके हित में काम किया है, सबका साथ सबका विकास लेके चले हैं वो, और इस बार भी वो किसानों का ही ध्यान देंगे, तो इस बार भी वो सबका साथ सबका विकास ही करेंगे। और जो भी किसानों को भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उन पे भी पीएम मोदी काम कर रहे हैं। तो ऐसे, तो आप आपकी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 6 तारीख को जो चक्का जाम होने वाला है उससे आम पब्लिक को नुकसान होगा या फिर यातायात ठीक है? हमारे किसान भी इतने समझदार हैं, ठीक है, हमारे किसान भी समझदार है, उन्हें पता है। और पिछली बार जब उन्होंने ये सारी चीजें करी थी, उन्होंने हालांकि गणतंत्र दिवस पर जो हंगामा हुआ है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो गणतंत्र दिवस पे हुआ है वो बहुत ही बुरा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। देश में बहुत सारी शांति जो थी देश की, वो सुख शांति बिगड़। क्या लगता है कि ये विपक्षी दल करवा रही है या फिर किसान?
देखिए किसान तो नहीं करवाया ये काम क्योंकि लाल किले पर जो सुरक्षा है, हाँ, उस वो काफी ज्यादा कड़ी की गई थी। और वो ऐसा, हाँ, गणतंत्र दिवस वाले दिन क्यों हुआ? जी, गणतंत्र दिवस का भी देखिए सबसे बड़ा, क्योंकि उस दिन की सुरक्षा तो और बढ़ा देनी चाहिए। ऐसे में, हाँ बिल्कुल, ये बात आपने सही कहा और सुरक्षा पे भी ध्यान दिया गया था, लेकिन जैसे कि आपने कहा, आपने खुद ये बात कही है सपना कि विपक्षी दल जो है इन चीजों पे ज्यादा गौर करती है, तो कहीं ना कहीं विपक्षी ही जो है इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश में लगे हुए हैं। सरकार और किसानों के बीच जनता पिस रही है। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल जनता ही पिस रही है। और जनता, क्योंकि कई बॉर्डर पर सील कर दिए गए हैं, हाँ, जहाँ से यातायात सपना जनता में तो हम भी आ जाते हैं, क्योंकि हमने भी देखा, हम भी ऑफिस आते हैं, हमें कितना आने में लेट हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ जाम, क्योंकि इतना ज्यादा जब से आंदोलन, किसान आंदोलन में देखने वाली बात यह है कि बच्चे भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं। हम नहीं कह सकते कि पिछले 2 महीनों से, हाँ, कि किसान कमजोर पड़ रहे हैं। सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बुजुर्ग भी ले रहे हैं। आज भी मैं आ रही थी ट्रैक्टर पे, काफी सारे बच्चे और बुजुर्ग भी जो है वो किसान आंदोलन के लिए नारे लगा रहे थे, उनको हमने देखा, खुद ही आंखों को देखने की बात है। क्या लगता है कि सरकार झुकेगी किसानों के आगे? देखिए, झुकने वाली बात तो ये कह नहीं सकते कि ये झुकेगी कि नहीं, बट हाँ ये है कि किसानों की बातों का खास ध्यान रखा जा रहा है, उनकी बात भी सुनी जा रही है। और अभी ये देखना बाकी है कि आंदोलन और कब तक चलेगा, क्योंकि होप्स हो कि अब बजट के बाद किसान जो है अपना ये जो उन्होंने आंदोलन कर रखा है वो शायद अब खत्म हो जाए। चलिए, आई होप कि 6 तारीख को जो चक्का जाम होने वाला है, बाकी की जो चक्का जाम होने वाला है, हम उस पर भी आपको लाइव खबरें देंगे। और ऐसे ही अभी अपडेट से जुड़े रहने के लिए आमाना न्यूज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और हमारी इस वीडियो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपके फोन तक जरूर पहुंचे। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहने के लिए आप आमाना न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।